हेलो एंड वेलकम टू द नौकरी दिलाओ शो। द नौकरी दिलाओ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला और आज आपको बताने वाली हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एक रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में, जिसके तहत टीचिंग सेक्टर में कुछ भर्तियां होनी हैं। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन वो बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले जॉब से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर हम न सिर्फ सरकारी नौकरियों के बारे में बताते हैं, बल्कि प्राइवेट नौकरियों, स्कॉलरशिप, फेलोशिप प्रोग्राम्स, इसके अलावा एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देते हैं। साथ ही साथ MNC जॉब्स या फिर PSUs की इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देते हैं। तो आइए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इस रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में, जिसका नाम है यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जाम 2021। और इसके तहत भर्तियां होने वाली है टोटल 1370 टीचिंग पोस्ट के लिए। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशंस मिलने शुरू होंगे 15 सितंबर 2021 से और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 12 अक्टूबर 2021 और इसके लिए एग्जाम डेट है 12 दिसंबर 2021। एग्जाम फी भरने की लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2021 और लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट कराने की 15 अक्टूबर 2021। तो आइए अब आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एग्जामिनेशन फी के रूप में कितने पैसे जमा कराने होंगे। अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन फी के साथ डिपॉजिट कराने होंगे 225 रुपए। अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको डिपॉजिट कराने होंगे 105 रुपए एज एग्जामिनेशन फी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उस केस में आपको डिपॉजिट कराने होंगे 25 रुपए और ये जो फी है ये आप डिपॉजिट करा सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन आप ई-चालान के जरिए इसको पे कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि टीचिंग सेक्टर में ये जो 1370 वैकेंसीज हैं इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, उत्तर प्रदेश के इस डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल के लिए यानी कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए टोटल 13 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो वो है PhD की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने बैचलर्स या फिर मास्टर्स फर्स्ट क्लास में किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है और साथ में आपके पास होना चाहिए 16 साल का एक्सपीरियंस। अगली पोस्ट जो है वो है लेक्चरर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट और इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 1039 और इसके तहत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। इसके अलावा लेक्चरर नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए टोटल वैकेंसीज है 215। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद UGC नेट एग्जाम क्वालिफाइड, यानी कि UGC का नेट एग्जाम आपने पास किया हो वो तो जरूरी है ही है। साथ ही साथ जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद है वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट, जिसके तहत टोटल 16 लोगों की भर्तियां की जाएंगी और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। फर्स्ट क्लास में आपकी बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा लाइब्रेरियन के लिए जो वैकेंसी है उसके तहत 87 लोगों की भर्तियां की जाएंगी और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स एंड क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट एग्जाम। तो अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान ही लिया है कि कितनी वैकेंसीज हैं। अब ये जो वैकेंसीज हैं जिसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट्स हैं उसके तहत जो है अलग अलग कैटेगरीज में इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये आपको बता देते हैं। लेक्चरर फिजिक्स के लिए जनरल कैटेगरी में 20 है, OBC में 8 है, EWS में 15 है, SC में 12, ST में 2 और टोटल वैकेंसीज हैं 57। लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए 15 जनरल वैकेंसीज हैं, 8 OBC के लिए, 11 EWS के लिए, 12 SC के लिए और 2 ST कैंडिडेट्स के लिए। सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 48 वैकेंसीज। लेक्चरर इंग्लिश के लिए जनरल कैटेगरी में 18 लोगों की भर्तियां की जाएंगी, OBC के लिए 7, EWS के लिए 14, SC के लिए 10, ST के लिए 1 और टोटल ये हो गई मिला के 50 वैकेंसीज। लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए जनरल में 20 वैकेंसीज हैं, OBC में 8, EWS में 17, SC में 13, ST में 2 और टोटल हो गई 60 वैकेंसीज। लाइब्रेरियन के लिए
टोटल जनरल कैटेगरी में 34 लोगों की भर्तियां की जाएंगी, ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 24, एससी में 19, एसटी में 2, तो टोटल मिला के ये हो गई 87 वैकेंसीज। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपीपीएस लेक्चरर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जो वैकेंसीज हैं उसके तहत जो है अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह से इन वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए जनरल में 5 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 3, एसटी में 1 भी नहीं, तो टोटल 13 वैकेंसीज। लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल में 93, ओबीसी में 63, ईडब्ल्यूएस में 26, एससी में 51, एसटी में 5 और टोटल 238 वैकेंसीज। लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल में है टोटल 81 वैकेंसीज, ओबीसी में 55, ईडब्ल्यूएस में 32, एससी में 40, एसटी में 5, तो टोटल है 213 वैकेंसीज। लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग के तहत टोटल 125 लोगों की भर्तियां की जाएंगी, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 43 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, एससी के लिए 29 और एसटी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के तहत टोटल 145 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल में 57, ओबीसी में 36, ईडब्ल्यूएस में 17, एससी में 34, एसटी में 1। लेक्चरर केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 47 वैकेंसीज हैं, जिसके तहत जनरल में 13, ओबीसी में 11, ईडब्ल्यूएस में 11, एससी में 11 और एसटी में 1 कैंडिडेट की भर्ती की जाएगी। लेक्चरर कंप्यूटर के तहत टोटल 132 वैकेंसीज हैं और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है कुछ इस तरीके से, जनरल में 47, ओबीसी में 33, ईडब्ल्यूएस में 22, एससी में 27 और एसटी में 3। इसके बाद है लेक्चरर पेंट टेक्नोलॉजी और उसके तहत जो है टोटल 11 वैकेंसीज जो हैं वो निकाली गई हैं, जिसमें 5 जनरल के लिए है, 2 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 2 एससी। लेक्चरर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के तहत टोटल 36 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके तहत जनरल में 16, ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 3, एससी में 8 और एसटी में 1 वैकेंसी है। लेक्चरर टेक्सटाइल डिजाइन में टोटल 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी को दिए गई हैं 2 सीट्स, ओबीसी को 1 और एससी को 2 सीट्स। लेक्चरर टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में टोटल 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल में 5, ओबीसी में 2 और एससी में 1 वैकेंसी है। लेक्चरर कारपेट टेक्नोलॉजी में टोटल 12 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जनरल के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एससी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। लेक्चरर लेदर टेक्नोलॉजी के तहत टोटल 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 1 और एससी कैटेगरी में टोटल 1 वैकेंसी। सो इन सबको मिला के टोटल होती हैं 6 वैकेंसीज। लेक्चरर प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के तहत सिर्फ 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जनरल के लिए 1 और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, इस पोस्ट नेम के लिए टोटल 1 ही वैकेंसी है और वो रिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी में। लेक्चरर डेयरी इंजीनियरिंग के तहत टोटल 7 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके तहत जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। लेक्चरर आर्किटेक्चर के लिए टोटल 1 ही वैकेंसी है और वो रिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा लेक्चरर ऑटो इंजीनियरिंग, इस पोस्ट के तहत टोटल 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 4 और उसके अलावा 1 वैकेंसी जो है वो रिजर्व एससी कैटेगरी में। इसके बाद है लेक्चरर टेक्सटाइल केमिस्ट्री, इस पोस्ट के लिए टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से 2 है जनरल कैटेगरी में और 1 है एससी कैटेगरी में। इसके बाद है लेक्चरर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जिसके तहत टोटल 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 4 और ओबीसी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है और इसके अलावा एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा लेक्चरर फार्मेसी, ये जो पोस्ट नेम है, इसके तहत टोटल 25 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 11, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2 और एससी कैटेगरी में 6 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा लेक्चरर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इस पोस्ट नेम के लिए टोटल 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 2, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट नेम है लेक्चरर इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, इसके तहत टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 1, ओबीसी में 1 और उसके अलावा एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा लेक्चरर फुटवियर टेक्नोलॉजी, इसके तहत टोटल 2 वैकेंसीज हैं और वो दोनों ही रिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है लेक्चरर केमिकल रबर एंड प्लास्टिक, इसके तहत टोटल 1 वैकेंसी है और वो भी रिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी के लिए।
इसके अलावा वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, जिसके तहत टोटल 16 पोस्ट जो हैं उसके लिए भर्तियां की जाएंगी, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए भी 3 है। सो इस तरह से ये बनती हैं टोटल 16 वैकेंसीज। तो ये मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की इस रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में, जिसके तहत टोटल 1370 पोस्ट्स के लिए भर्तियां की जाएंगी। और इस रिक्रूटमेंट नोटिस का नाम है यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जाम 2021, जिसके लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 15 अक्टूबर 2021 और एग्जाम फी आपको 12 अक्टूबर तक ही उसके लिए आपको डेट मिली है भरने के लिए। अब अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में 1 जुलाई 2021 तक आपकी एज जो है वो 35 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2021 तक आपकी एज 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर मेक श्योर करना है कि वो आपने उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हुए हैं, जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स और आपकी बेसिक डिटेल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ और फी के साथ आप फॉर्म फिलअप कीजिए। आपको लगता है कि आपके मतलब की जॉब है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ कुछ और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए द नौकरी दिलाओ शो के साथ। बाय बाय।